हम लोग आओ स्टार्ट करते हैं। तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। पिछले वाली क्लास में आपने देखा था कि परिणामी जो आयाम था ए स्क्वायर बराबर में पहली तरंग के आयाम का स्क्वायर, दूसरी तरंग के आयाम का स्क्वायर प्लस 2 पहली तरंग का आयाम दूसरी तरंग का आयाम इनटू में cos फाई था, कलांतर जिसे कहते हैं। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ये बात ध्यान रखना, जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तीव्रता मान लिया परिणामी तरंग की आई है कैपिटल, अनुक्रमानुपाती परिणामी तरंग का आयाम ए है, तो क्या हो जाएगा आई अनुक्रमानुपाती ए का स्क्वायर। अब यहां से जब अनुक्रमानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो बराबर में के इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आई बराबर में हमें क्या मिला, आई बराबर में के इंटू ए स्क्वायर। अब देखना जरा ध्यान से, हमारे पास जो समीकरण थी इसमें हम दोनों साइड में के का गुणा करवा दें। समीकरण एक में क्या करवा दें, समीकरण एक में दोनों साइड के से गुणा। जब यहां के से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा के ए स्क्वायर, यहां पे गुणा करवाएंगे तो के इंटू ए वन स्क्वायर, यहां गुणा करवाओगे तो के ए टू स्क्वायर प्लस 2 के ए वन ए टू कॉस फाई, यही होगा। अब देखना के ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई लिख सकते हैं। और मान लिया कि पहली तरंग की तीव्रता I1 है, पहली तरंग की तीव्रता कितनी है, I1 है। तो यहां से अगर देखें और इसे बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा कि पहली तरंग के आयाम का स्क्वायर। इसी प्रकार मान लिया कि दूसरी तरंग की जो तीव्रता है वो I2 है, तो इससे क्या हो जाएगा के इनटू में दूसरी तरंग के आयाम का स्क्वायर, दूसरी तरंग का आयाम A2 था उसका स्क्वायर। तो जब ये दोनों के A1 स्क्वायर I1 के बराबर है, के A2 स्क्वायर I2 के बराबर है, तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट और यहाँ पुट कर दे तो देखो क्या हो जाएगा, के A स्क्वायर को I लिखा जाएगा बराबर में, के A1 स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम लोग I1 प्लस के A2 स्क्वायर को क्या लिख देंगे I2 प्लस। अब देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पे के है के, तो के को हम लोग क्या अंडर रूट के गुणा अंडर रूट के लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा 2 के को अंडर रूट के। अब जैसे A1 था, जैसे A1 है तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते अंडर रूट में A1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो A1 ही रहेगा ज्यों का त्यों। तो यहां पे लिख दिया अंडर रूट में के और इनटू में इसके साथ A1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट के A2 का स्क्वायर। देखो अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के का अंडर रूट के में करोगे तो वापस के मिल जाएगा। फिर इसके बाद A1 का स्क्वायर रूट काट देगा तो A1 बच जाएगा, ऐसे ही A2 का स्क्वायर रूट काट देगा तो वापस A2 बच जाएगा और इनटू में क्या है आपका, ठीक है। ध्यान से देखना और क्या कर रहे हैं हम लोग, I बराबर में जैसे I1 है तो क्या इसे I1 स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं भी लिखना है तो आप लिख सकते हो I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट के A1 स्क्वायर, के A1 स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा अंडर रूट में I1 और के A2 स्क्वायर, तो इसे क्या लिखा जाएगा I2 अंडर रूट इस पे ही लगा है इनटू में I2 हो जाएगा, दोनों अंडर रूट में इनटू में क्या हो जाएगा cos फाई हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपने परिणामी जो तरंग है उसकी तीव्रता का फॉर्मूला बनाया।
जिसमें क्या होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला पहली तरंग की तीव्रता प्लस दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस 2 अंडर रूट में पहली तरंग की तीव्रता गुणा दूसरी तरंग की तीव्रता इंटू कॉस फाई, जहां फाई क्या होता है, फाई जहां कलांतर होता है। तो यही है, यही परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला है, फॉर्मूला। तो ये आपने डेरिवेशन आज करके देख ली, आई बराबर में फाइंड कर लिया। अगर आपने ये क्लास नहीं पढ़ी हो तो पीछे आप जाएं और पीछे की क्लासों से इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे हमने एक परिणामी तरंग के आयाम के सूत्र को जो है बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर क्लास में कोई दिक्कत हो या आपको लग रहा हो कि कम समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर हमें बताएं। थैंक यू।